राधिका जो एक कंपनी में काम करती है, आज राधिका को किसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस में देरी हो गई। ऊपर से बारिश हो गई, वो भी बहुत मूसलाधार बारिश। इस वजह से राधिका को ना ही कोई और मिल रहा था और ना ही कोई कैब। सारे ड्राइवर कैब को कैंसिल कर रहे थे। एक कैब बुक हो जाती है, पर वह शेयर कैब थी। राधिका कैब में बैठ जाती है। कैब में पहले ही एक और सवारी बैठी थी। वो था एक छोटी हाइट का लड़का। पर राधिका भी चुपचाप बैठी रही और लड़का भी कुछ देर बाद राधिका का घर आ जाता है। राधिका का घर गली में जाकर था। तेजी से घर की ओर चली गई। अब तक बारिश थोड़ी रुक गई थी। राधिका, आज तूने आने में बहुत देर लगा दी, तो बहुत चिंता हो रही थी और तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। मम्मी, आज ऑफिस में बहुत समय लग गया, काफी काम था और वापसी में बारिश इतनी तेज थी कि कुछ मिल ही नहीं रहा था आने का। बहुत मुश्किल से एक कैब मिली तो मैं घर पहुंची। मुझे फोन कर देना था ना, मैं स्कूटी पर आ जाता लेने के लिए। पापा, बारिश बहुत तेज थी, आप भी भीग जाते। इस वजह से मैंने सोचा मैं जैसे तैसे आ जाऊंगी। मम्मी, बहुत तेज भूख लगी है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, आप मुझे खाना दे दो प्लीज। अगले दिन राधिका जब ऑफिस के लिए तैयार हो रही, वह राधिका से मिलता है। जी नमस्ते, मेरा नाम रोहित है। कल रात आप मेरे साथ शेयर कैब में बैठे थे। आप अपनी यह फाइल कैब में ही भूल गई थी मेरे पास। आपके घर का तो एड्रेस नहीं था, बट आपका ऑफिस एड्रेस इस फाइल में लिखा हुआ था। फिर मैं कोई और रिश्ता बताती हूँ। आंटी जी, आपने लड़के का नाम क्या बताया था? रोहित नाम है लड़के का। ये फोटो है, मैं बहुत छोटा हूँ, फिर भी तुमने मेरे से शादी के लिए हाँ कह दी। वो तो मम्मी पता नहीं मेरा रिश्ता भेजती रहती है। जबक मैं जानता हूँ मेरी छोटी हाइट की वजह से कोई भी लड़की आसानी से शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी। राधिका, तुम्हें तो मुझसे लाख गुना अच्छे लड़के मिल जाएंगे, अभी भी समय है, तुम मना कर दो। रोहित, मैंने आपका नेचर देखकर इस शादी के लिए हाँ किए। मैं आपको पसंद करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे पसंद करते हो या नहीं। ऐसी बात नहीं है। राधिका, तुम्हारे जैसी लड़की का लाइफ पार्टनर बनना बहुत किस्मत की बात है, तो बस बात यही खत्म हो गई। मुझे आपसे ही शादी करनी है। तुमने भी क्या लड़का पसंद कर लिया? इतना छोटा, कम से कम अपने बराबर की हाइट का तो चुनती स्वीटी प्लीज। मैं चाहती हूँ तुम सब शादी में आए हो तो इस तरह की कोई बात मत करो। मैं तुम सबको अच्छा दोस्त मानती हूँ, इसीलिए ऐसी बातें करके मेरे और अपने रिश्तों को खराब मत करो। और तुम सब खाना खाकर जाना। हम राधिका ने सबको चुप कर दिया। राधिका की शादी हो गई। उसने सबकी बातों को अनसुना कर दिया और शादी के बाद वह नई नवेली बहू बनकर रोहित के साथ गृह प्रवेश करती है। तुम्हारे आने से इस घर में कितनी रौनक आ गई है। बहू, रोहित तुम्हारी बहुत तारीफ करता था, पता है, और आप मुझे तभी से पसंद करते हो। ये सब सुनकर मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सचमुच रोहित बहुत अच्छे स्वभाव का था। कुछ दिनों की छुट्टियों के बाद राधिका एक बार फिर से ऑफिस ज्वाइन करती है। इधर रोहित ने भी अपने काम पर जाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद राधिका के बॉस के बेटे का जन्मदिन था, इसीलिए राधिका का बॉस सबको जन्मदिन की पार्टी में बुलाता है। अरे रोहित, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको मैंने बताया था ना, मेरे बॉस मिस्टर शर्मा के बेटे का जन्मदिन है। राधिका, मन नहीं है, जाने का पता नहीं, सब अजीब सी बातें करते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो ना, कुछ नहीं होगा। जब मैं आपके साथ हूं तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं हूं ना सबको संभालने के लिए। चलो अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ। अब आप ये मत कहना कि मैं अकेले चली जाऊं। मैं अकेली नहीं जाने वाली। रोहित बेटा, जब बहू कह रही है तो तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे भी तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। बहू अकेले जाएगी तो उसे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। सबके कहने पर रोहित तैयार हो जाता है। राधिका रोहित के साथ बर्थडे पार्टी में पहुंचती है। वहां बॉस की बीवी रोहित का मजाक बनाने लगती है और कुछ रिश्ते जन्म जन्म के लिए बन जाते हैं। मेरा और रोहित का जन्म जन्म का साथ है। मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए यह परफेक्ट हस्बैंड है। तभी शोर मच जाता है। बच्चे जिस एरिया में झूला झूल रहे थे, वहां पर एक सुरंग वाला झूला खराब हो गया। अरे कोई तो रास्ता होगा। मेरा बेटा सुरंग वाले झूले में फंस गया है। आज कोई घमंडी ही होगा जो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा।